खुदावंद का शुक्र है। थैंक यू सिस्टर नसरीन, आपकी इस ब्यूटीफुल ब्लेसेड प्रेयर, ये बरकत को रिसीव करती हूँ। पासी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम को इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकूं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और वॉइस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री को खुदावंद बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। जिंदा पाक कलाम से आज जो हम सीखेंगे वो है फास्टिंग अंडर लॉ एंड ग्रेस। हम दोनों चीजों का डिफरेंस देखेंगे कि शरीयत के एतबार से रोजा किस तरह रखा जाता था, और जब अब हम फजल के दौर में हैं और खुदावंद यीशु मसीह को हमने अपना नजात दहिंदा एक्सेप्ट कर लिया है, दोनों बातों को हम देखेंगे ताकि हम खुदावंद में उसके कलाम तो हम सीखेंगे कि जो रोजा है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जब हम खुदा को सीख करते हैं, व्हेन वी सीक द लॉर्ड, तो हम रोजा रखते हैं। जब हम अपनी जात को डिनाई करते हैं, अपनी खुदी का इनकार करते हैं, सेल्फलेसनेस, कंप्लीट सेल्फलेसनेस, कंप्लीट सबमिशन, इसको हम कहते हैं कि रोजा खुदा की पाक हजूरी में जब हम उसकी से हम कलाम को जब हम उसे ढूंढते हैं और उसे हम जवाब तलब करते हैं, और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी पाक हजूरी में रोजा प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ पॉइंट्स हमें क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स हमें क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें सीखें कि ये जिस तरह डिफरेंट डिनोमिनेशंस की बात डालनी है, इन चीजों को बाइबल मुकद्दस बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती। ये सारी बातें मैन मेड है। ये सारी बातें कलाम की बातों को कुछ वर्सेस को जिस तरह की भी टीचिंग आप जानते हैं कि इन सब चीजों की फाउंडेशन कहाँ से निकली और कहाँ से ये सब कुछ कलाम प्रीच करते हैं तो हम एक ओथ खुदावन के साथ भी कि जब हमें वो खड़ा करता है कि हम ये उनकी बातों को बोलें, तो डेफिनेटली ये हमारी जिम्मेदारी है, हर एक उस शख्स की जो कलाम दूसरों तक पहुंचाता है, कि सच्चाई के साथ इस कलाम की बातों को हम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। आमीन। खुदावन का कलाम मुकद्दसीनों के लिए, सेंट्स के लिए, प्रेशियस सेंट्स के लिए, आपके लिए, मेरे लिए खुदावन का कलाम क्या कहता है रोजे के बारे में, हम अपनी कीवर्ड्स पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 और उसकी वर्स 16 में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपने पा चुके तो और मुंह आदमी नहीं, बल्कि तेरा बाप पोशीदगी में है, तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है, तुझे बदला देगा। कलाम मुकद्दस यहाँ पर हमें किसी रोजा रखने की अनाउंसमेंट नहीं मिलती। पहले पोशीदगी में है, जब हम दुआ करते हैं तो भी हम पोशीदगी में अपने खुदावन के तालिब होते हैं। जब हम रोजा रखते हैं तो भी ये पोशीदगी का एक्शन है कि हम खुदावन के तालिब होते हैं। और कलाम हमें यहाँ कहता है कि तू पोशीदगी में खुदावन जो तेरा तरह है, पोशीदगी में बदला, पोशीदगी में वो तेरी बात को सुनेगा और मानेगा, रखेगा, बात पूरी होगी। वो रोजे का पैटर्न है जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि एज ये करना है। और ये फिर इसमें टाइम की कोई ऐसा सेट किया कि आपने रखना और इस दिन नहीं। खुदा ने कहा जब तू रोजा, दिन पहले की बात, में कुछ काम अचानक से काम करते करते मेरे आया, जबकि मैं नाश्ता कर चुकी थी। खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया और मेरे मन में आया कि मैं फास्टिंग करूं।
मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, मैंने ऑनवर्ड्स फास्ट करना स्टार्ट किया, जब तक घंटे मैं फास्ट को कर सकी खुदावन की हुजूर में बैठी बात। और खुदावन के लोग हैं वो जब रोजा रखते हैं, दे लेड बाय द स्पिरिट। खुदा का रूह जब आपको कहे कि आपने फास्टिंग करनी है, देन यू जस्ट गो फॉर दैट, क्योंकि खुदावन जरूर गाइड करता है आपकी जिंदगी को। और दूसरे के क्रिश्चियनिटी में रोजा लाइफस्टाइल, हमारे लिए रोजा जो है वो एक लाइफस्टाइल है, डेली रूटीन है। में शरीयत का दौर था, तरह का रोजा रखा जाता था। खुदा के कैसे लोग ताले होते थे। मेरे साथ देखिए आइजाया जी सिस्टम लिया, माइक आपका बंद हो गया। प्लीज अनम्यूट द माइक सिस्टम लिया। ओके वी कैन वेट, हम थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लेते हैं। जी सिस्टम लिया। जी पास्टर जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी अभी आई है, जी अभी आई। मिस हो गया कुछ? नहीं, असल में वो आयत आप पढ़ रहे थे तो माइक बंद हो गया था। अच्छा अच्छा, चले जी मैं इस वर्ड को पढ़ती हूँ। जी 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 आइजाया का 58 चैप्टर उसकी वर्ड से पढ़ूंगी। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, वो कहते हैं हमने किस रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजे रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो। तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए, आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओं की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तुम उसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल हो? यहाँ खुदावन अपने लोगों से शिकवा करता है, यहाँ खुदावन अपने लोगों से इस बात के बारे में उनको कहता है कि तुम रोजा तो रखते हो। जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत से नॉमिनल मसीही इस लैंड के सीजन में खुदावन के इतने तारीफ होते हैं, इतना ज्यादा के साथ रेगुलर बेसिस। और आप देखते हैं कि किस तरह की उनकी प्रैक्टिस होती है। इवन जब मैं भी में थी तो मैं भी बहुत तरह की चीजें करती थी कि इतने दिन टीवी नहीं देखना और सैक्रिफाइस करना जिन चीजों को हम पसंद करते हैं, कोई मूवी इस तरह। अगर यही बात है जैसे ही लेंगे की जिंदगी सेम प्रैक्टिस जो वो कर रहे होते हैं तो सिर्फ उस चीजों में वो चले जाते हैं। तो खुदावन का कलाम यहाँ यही बात फरमाता है कि इस तरह रोजा खुदावन नहीं पसंद। क्या इस तरह का रोजा रखने से उनके तालिब हो उनसे कुछ है? कलाम कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खुदावन को जो दिन पसंद नहीं है, जिस तरह की आपका रोजा पसंद नहीं है, आप अपनी सेल्फिशनेस में आप अपने दिन गुजारते हैं और जैसे ही संडे का दिन आता है खाओ तो जो मर्जी करो, अपनी मर्जी से हर चीज आपने सेट की है। मगर खुदावन का कलाम ऐसी बात नहीं कहता। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हम कुछ रेफरेंसेस देखेंगे जिससे हमें ये हम कि किस तरह खुदावन के तालिब लोग हुए। और उससे पहले कि हम खुदावन के कलाम में रेफरेंस देखें
मैं आपको ये बात भी बताती चलूं कि ऐश का मतलब, जब राग का मतलब, राग के मतलब को हम यहाँ पे सीखेंगे कलाम मुकद्दस में। जब हम इस रेफरेंस को पढ़ते हैं, जाना में चलते हैं, उसका चैप्टर 4 और उसकी वर्स 10, यूना उसका यूना उसकी वर्स 4 to 10 में आपके लिए पढ़ूंगी। कलाम मुकद्दस लिखा हुआ है, हालेलुया, ग्लोरी टू किंग जीसस। खुदावंद के कलाम में लिखा है, 3 बाब और उसकी 4 से 10, यस। और यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला। उसने मनादी की और कहा, 40 उसके बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की और अदनी और आला सबने टाट ओढ़ा के को पहुंची और वो अपने तख्त और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर बैठ गया। यहाँ रोजा की मनादी की गई है। ऐसा कि नैनवा शहर में आपको पता है कितने हैं, और जब सब लोग शहर के होकर खुदावन की पाजुरी में आए, खुदावन के तालिब हुए, तो खुदा ने उनकी दुआ को सुना। और यहाँ उनका बिहेवियर कैसा था कि खुदावन के कलाम में लिखा है कि बादशाह जो था अपने तख्त पर से उतर आया, तोड़ा और वो रात पर बैठ गया। रात सिंबल है और रिपेंटेंस का, रात तौबा को जाहिर करता है। और इसलिए उस दौर में लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि उस वक्त फजल का दौर नहीं था, वो शरीयत के दौर में लोग थे, और जब वो खुदा से किसी प्रॉफिट के जरिए कनेक्टेड होते थे और प्रॉफिट जब उनको खुदावन का वो पैगाम देता था, तो लोग उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते थे कि ये खुदावन की आवाज हमने सुनी, और उसके अकॉर्डिंगली लोग फिर रिएक्ट करते थे। और यहाँ पर रोजा की मनादी की गई, क्योंकि रोजा एक ऐसा एक्शन है जिसमें आप अपनी जात को बिल्कुल जमीन पर खुदावन के सामने झुका देते हैं, अपनी जात का इनकार कर कर खुदावन की इलाही जात का इकरार करते हैं, और अपनी स्पिरिचुअल हंगर जो आपका है उसके फुलफिलमेंट के लिए हम खुदावन की पाक हुजूरी में, और यहाँ पर कलाम हमें बताता है कि वो बैठ गया। प्रेज द लॉर्ड। और फिर हम एक और बात देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि जब खुदावन ने आदम से भी ये बात कही थी, अक्सर इस वर्ड्स को भी जाता है कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। ये भी बात हम याद रखें कि इंसान खाक है, वो राख नहीं है, और इंसान को राख के साथ उसको अपने आप इंसान कंपेयर करता है और कहता है सर में राख डालना, बार बार इस तरह का एक्शन करना खुदावन के कलाम को इनकार करने के मुताबिक है। क्योंकि अब जो राख है उसकी रिप्लेसमेंट खुदावन यीशु मसीह का लहू है, जो हमें क्लेंस करता है, जिसने हमें खुदावन की पाक हुजूरी में पाक कर कर खुदावन के सामने पेश किया है। हालेलुया। और खुदावन के जिंदा पाक कलाम में हमने यूना की जो स्टोरी है उसमें ये देखा, और वर्स 10 में हम देखते हैं, वर्स 10 में सेम चैप्टर की, जब खुदावन ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने का कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। दिस इज द पावर ऑफ द फास्टिंग। खुदावन के एक रोज हम आपको खुदावन के सामने डिनाई करने में, खुदावन ने अपने इरादे को, जो खुदावन के प्लान थे, खुदावन ने उस कौम के लिए अपने इरादे को बदल दिया। और एक बहुत बड़ी की फेवर है जो लोग रिसीव पे ये फजल हुआ, खुदावन ने उन पे रहम की रोजे के वसीले से। हालेलुया, खुदावन शुक्र। दूसरी एग्जांपल हम आस्तर की देखेंगे, में चलेंगे, उसका चैप्टर मेरे साथ देखिए 4 और 1 to 3 में आपके लिए पढ़ूंगी। आस्तर 4 बाब और उसकी 1 से 3 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है
जब मर्दगी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ तो मर्दगी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद आवाज और पुरदर्द आवाज से चिल्लाने लगा, पुरदर्द आवाज से चिल्लाने लगा। और बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। और हर सूबे में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा और नोहा शुरू हो गया और भेतेरे टाट पहने राख पर बैठ गए। यहाँ पर भी हमें सेम एग्जाम्पल मिलती है कि खुदावन की पाक हजूरी में उन्होंने अपनी जात का खुद ही इकरार किया और खुदावन से एक बहुत बड़ी फेवर को मांगा और खुदावन से उस फेवर को मांगा, क्योंकि हम इस स्टोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह कौम बनी इसराइल को, तमाम यहूदियों को, सॉरी ओनली यहूदियों को वहां पर डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दे दिया गया था। और ये बहुत बड़ी कौम थी और जो किंगडम थी वो भी एक्सवेरियस बादशाह की जो सल्तनत थी बहुत बड़ी सल्तनत थी। और उस सल्तनत में जितने भी स्टेट्स थी उन सब में जितने भी जूइश लोग थे उन सबको तबाह करने का, खत्म करने का हुक्म दिया गया था। और जब मर्दगी को ये बात पता चली, कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि उसने अपने कपड़े फाड़े और उनके अंदर बहुत सौरो था, दर्द भरा ये रोजा था, क्योंकि अपनी जानों को गवा देना, अपने आने वाली जनरेशंस को डिस्ट्रॉय होते हुए देखना, इट्स वेरी टफ। और ऐसी पोजीशन में, ऐसी कंडीशन में खुदावन के लोग खुदा के तालिब हुए और उनका जो हमें एक पैटर्न यहाँ पे नजर आता है वो यही है कि उन्होंने टाट ओढ़ा, टाट पहनी, सर राख, the symbol of glorification, again the symbol of humbleness, खुदावन की फेवर, खुदावन की मर्सी को उन्होंने, they were seeking for Lord's mercy। और कलाम हमें बताता है कि क्या तो खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, praise the Lord, चैप्टर 4 और की वर्स 15 to 16 में बात लिखी है, ये हम देखेंगे। तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन रात ना कुछ पियो। दिस इज टोटल फास्ट, ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, ना कुछ चखना है। और नैनवा में भी जब ऐसी बात थी वहां पर भी सेम हमें बात मिलती है कि कुछ नहीं चखना, इट्स अ कंप्लीट फास्ट और खुदावन के तालिब होना है। और यहाँ उसने 3 डेज का उनको अनाउंसमेंट की कि आपने रोजा रखना है। यहाँ पे हमें 2 रोजे मिलते हैं। एक रोजा जो था हमने जो प्रीवियस वर्सेस में देखा, मर्दगी ने जो रखा वो रोजा सौरों का रोजा था और खुदावन की पाक हजूरी में उन्होंने इस बात का रोजा रखा कि हमारी जान खतरे में है। मगर यहाँ पर आस्तर उनसे फेवर मांगती है। आस्तर अपनी कौम को कहती है कि तुम सब मेरे लिए रोजा दो रखो, क्योंकि शी इज द वन हु वाज स्टैंडिंग इन द गैप। वो अपनी कौम के लिए एक गैप में खड़ी हुई थी, वो अपनी कौम के लिए इंटरसेसर थी, वो अपनी कौम को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने वाली थी। तो उसने यहाँ पर अपनी कौम से फेवर मांगी, एक बैकअप मांगा कि जब पीछे मेरे दुआएं होंगी, फास्टिंग होगी तो जरूर खुदावन मुझे फतह देगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहती है कि इसी तरह मैं और मेरी सहेलियां भी रोजा रखेंगे। फिर कहती है और ऐसे बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है। वो ऐसा काम करने जा रही थी जो बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट था। यहाँ पर हमें बहुत बड़ी खुदावन की फेवर दिखाई देती है कि जब यहाँ पर उसने किया कि वो लॉ के अगेंस्ट जाने वाली थी और उसे रोजे की कुव्वत ने, रोजे की ताकत ने और दुआओं ने उसे वहां पर फतह बख्शी। और फिर हम देखते हैं कि खुदावन ने कैसे अपने लोगों को सरफराज किया, उनकी जानों को महफूज रखा। और खुदावन ने आस्तर के वसीले से, इन पावरफुल रोज़ों के वसीले से, उस हम्बलनेस के वसीले से, उस रिपेंटेंस के वसीले से खुदावन ने अपना फजल उन पे किया और तमाम यहूदी कौम को खुदावन ने बचा लिया। आमीन। खुदावन का शुक्र करते हैं।
इसी तरह हम जब जेनेसिस में भी 18 बाब में भी देखते हैं कि जब सदूम एंड अमोरा के बारे में हम देखते हैं एक वर्स, मेरे साथ देखिए, प्रेज द लॉर्ड, जेनेसिस चैप्टर 18 और उसकी वर्स है, प्रेज द लॉर्ड, 27 वर्स में लिखा है, तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा, देख मैंने खुदावन से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूँ। यहाँ पर इब्राहिम जो है वो इंटरसेसर का काम करता है, स्टैंडिंग इन द गैप फॉर सदूम एंड अमूरा। वो खुदावन की पाक हजूरी में खड़ा होता है। यहाँ पर वो अपने खाक होने का इकरार करता है कि मैं डस्ट से उठाया गया और मिट्टी से बनाया गया, और फिर वो कहता है कि मैं राख हूँ, यानी कि मैं राख की तरह अपने आप को मैं डिनाई करता हूँ खुदावन तेरी पाक हजूरी में, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैंने तेरे सामने कुछ बोलने की जरूरत की है। तो देयर इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन राग एंड खाक, जिसको अक्सर हम देखते हैं कि कंफ्यूजन इसके बारे में क्रिएट की जाती है। बट एनीवेज, खुदावन सबको अपने पाक रूह से भरे ताकि हम खुदावन के कलाम की सच्चाइयों को, जैसा कलाम है उसी तरह हमें समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में हम देखेंगे अब न्यू टेस्टामेंट में कि खुदावन ने हमें कैसा रोजा कहा है कि हमने रोजा रखना है, और हम वापस अपने उसी चैप्टर पे जाएंगे, आइजाया 58 चैप्टर, आइजाया चैप्टर 58 और उसकी वर्स अब हम देखेंगे 6 to 9। ये वो रोजा है जो खुदावन चाहता है कि उसके लोग रखें, और ये वो रोजा है जो एक ईमानदार रखता है और उसके वसीले से ये काम होते हैं। हालेलुया। वर्स 6 में लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें टूटे, जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खुले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूपोशी हालेलुया। खुदा के ये सब मान ऐसा रोज रखता है जिससे जुल्म की जंजीरें भी टूटती हैं, जुए बंधन भी खुलते हैं, मजलूम भी आजाद होते हैं और जुए भी टूटते हैं। अपनी रोटी को है, मस्कीनों का भी खाना जो खुदावन की नजर में उसको दूर कर दे, जो खुदा की पाक हजूरी से। खुदावन कहता है वर्स 1 में, तब तेरी सुबह की मानिंद फूट नहीं लगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। और खुदावन का जलाल तेरा जलाल, तब तो पुकारेगा और जवाब देगा, लाएगा और ये हम ईमानदार का लाइफस्टाइल नजर आता है, और हम किसी से नहीं सीखते, हम सिर्फ अपने यसु से सीखते और यसु से मिलकर सीखते हैं। हालेलुया। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में हम यसु से सीखेंगे कि यसु ने जब 40 डेज का फास्ट किया या 40 डेज वो खुदावन की पाक हजूरी में रहा, उसको हम देखेंगे। मेरे साथ देखिए, लूक खुदावन में लिखा है, रूह की हिदायत से भी में फिरता रहा। अगेन, ईमानदार जो कुछ भी किया है वो मैन मेड टीचिंग वो नहीं फॉलो करता, वो रूह की बपतिस्मा लिया और राइट एट द मोमेंट एक यहाँ पर एक स्पिरिचुअल मैन की पिक्चर है ना। खुदावन हम ये बताता है जब हम भी बपतिस्मा लेते हैं से भरता है, और काम ये है हमने रूह की हिदायत से चलना है। और यहाँ खुदावन ये रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा, और जब वो बियाबान में फिरता रहा, वाले को पूरा किया, अपनी मिन्नत का आगाज करना था। खुदावन के लिए
प्रिपरेशन की सेम खुदा जब उसको तैयार है तो फिर खुदा कलाम हमें क्या कहता है, फिर यसु रूह की कुव्वत से भरा हुआ से गलील पर में उसकी शरत फैल गई और फिर टेम्पटेशंस पे ओवरकम करते हैं, खुदावन सीखते हैं, साइलेंट पीरियड में हम खुदावन सीखते हैं, उनके मुआफिक चलते, तो फिर खुदा आपको उस कुव्वत से भरता है। वो हकीकी रोजा हमने अभी आइज़ाया में पढ़ा, तब उस कुव्वत से रोजा रखा जाता है तो जंजीरें टूटती हैं, बंधन टूटते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। और ये रोजा है, खुदावन चाहता है कि हम सिर्फ रूह की हिदायत से और पाक रूह की मर्जी से, जब खुदा का रूह हमें कहे तो हम खुदावन की पाक हजूरी में जरूर रोजा रखें। और मैं इनकरेज जरूर करना चाहूंगी इसको आप वीकली रूटीन में रखें, तो फास्ट करें ताकि कसरत से इस्तेमाल करें। पहले ओल्ड टेस्टामेंट में मेरा कोई खुदावन की पाक हजूरी में रीजन होता था, किसी रीजन रोजा रखते थे, बट अब अथॉरिटी के साथ रखा है। ऑलरेडी उसने हमें अपने लहू से क्लेंस कर दिया है, ऑलरेडी हम उसके खून खरीदे हैं और अब हमें अथॉरिटी में वॉक करनी है। अब हमें डेली इस बात का इकरार नहीं करना कि हम गुनाहगार नहीं हैं। हम रोज खुदावन की पाक हजूरी में क्लेंस करते हैं अपने आप को, अपने कदमों के हम कलाम के मुताबिक कोशिश करते हैं कि हम उसमें वॉक करें। अगर हम कमजोर बनकर राख ही सर में डालते रहेंगे और हम यही कहते रहेंगे कि हमें खाक में जानना है, तो फिर हम अथॉरिटी में कब वॉक करेंगे? फिर यीशु का सलीब पर जान देना तो बिल्कुल बेफायदा ठहर गया। आपको खुदावन ने एक स्पिरिचुअल वॉक, अब आपने खाक में भले आपका बदन चला जाए, मगर वो जलाली बदन जो खुदावन ने आपको देना है, हमेशा अपनी निगाहें उसकी तरफ उसको करने के लिए कसरत से आप हम सिर्फ 2 वर्सेस लास्ट देखेंगे, उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। में एक सवाल किया गया था, लूक चैप्टर 5 मेरे साथ देखिए, हालेलुया। लूक चैप्टर 5 और उसकी वर्स जल्दी से देख लेते हैं। लूक चैप्टर 5 और उसकी वर्स 33 में लिखा है, शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजे रखते हैं और दुआएं किया करते हैं, और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर खाते पीते हैं। यीशु मसीह जब जमीन पर आ गए उसके बाद हमें रोजे की कहीं भी टीचिंग, रोजे की हमें कहीं भी जिक्र नहीं मिलता कि शागिर्दों ने रोजा रखा और वो दुआ करते थे या रोजे रखते थे। इस तरह को बाइबल में नहीं नजर आता, क्योंकि जिंदा खुदा का कलमा जिसके तालिब हम होते हैं रोजा रखकर, वो ऑलरेडी जमीन पर था, वो ऑलरेडी अपने लोगों के दरमियान था, वो ऑलरेडी उनको सिखा रहा था, वो ऑलरेडी उनको हम्बल कर चुका था और उसके शागिर्दों ने अपने आप को प्योरीफाई किया था यीशु पर ईमान लाकर। हालेलुया। यहाँ पर कोई जिक्र नहीं मिलता, मगर एक बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टर बाइबल में यीशु के पे हमें नजर आता। थोड़ा देखेंगे बारे में, लूक चैप्टर 2 और वर्स 36 एंड 37। लूक चैप्टर 2 उसकी वर्स 33 एंड 37 में लिखा हुआ है, आशर के कबीला से हन्ना नाम फनई की बेटी थी, वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे। 44 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी और वहां आकर खुदा शुक्र करने, और अब से जो यरूशलेम के छुटकारे के थे उसकी निजात की तालिब थी और ये हैकल में रहती थी और ये हर वक्त दुआओं में और रोज खुदावन का फजल उस पे हुआ है कि उसने खुदावन यीशु को देखा, जात को देख रोज का उसको जवाब दिया। हालेलुया। अब हमें ये बताती है कि
के बाद उठा लिए गए, तब बाइबल मुकद्दस हमें बताता है कि फिर हालेलुया। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हम इसको नहीं पढ़ रोजा रख लूक में चैप्टर उसका चैप्टर 5 और उसकी वर्स 33 एंड 34 पढ़ूंगी। यीशु ने उससे कहा, तुम से जब रोजा रखवा सकते हो, पर वो दिन आएंगे और जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोजा रखेंगे। यीशु ने यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब दूल्हा उनसे जुदा हो जाएगा तब वो रोजा रखेंगे। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं अमाल की किताब और उसका 13 बाब और उसकी वर्स 23 में आपके साथ पढ़ूंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब वो खुदावन की इबादत कर रहे थे और रोजे रख रहे थे तो हुरुल को कहा, मेरे और साउल को उस काम के वास्ते महसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। अब वो रोजे दुआएं कर रहे तो खुदावंद के पाक रूह ने उनको किया है कि बरनबास और साउल को महसूस कर दो। तब उन्होंने कर और दुआ करके और हाथ और उन पर हाथ रख भी रुक। दिस इज द पावर ऑफ देखते हैं यहाँ पर शागिर्द हैं। उसके बाद जब यीशु के जाने के बाद जब रोजे रखा जाता है तो खुदावंद के तालिब होने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उस अथॉरिटी को, उस मर्जी को पूरा करने की जो खुदावंद चाहते हैं कि आपकी लाइफ से वो पूरी हो। और खुदावंद से हम जवाब तलब करने के लिए, खुदावंद की मर्जी के मुताबिक डिसीजन लेने के लिए खुदावंद कहता है रोजा रखें। हम रोजा रखेंगे, जितनी को हम डिनाई करेंगे उतना ज्यादा हमें दिखाई देगा और उतना ही ज्यादा जल्दी हम खुदावंद यीशु मसीह के कद के अंदाजा के मुताबिक हो सकेंगे, क्योंकि हमारा जो रोल मॉडल है वो यीशु है और हमने यीशु जैसा बनना है और इनको फॉलो करते हुए गुजारनी है। प्रेज द लॉर्ड। और उसको जरूर हम अपना लाइफस्टाइल बनाएं ताकि खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जोर अपने लोगों में कसरत से काम करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।